दोस्तों, इस वक्त तमाम पाकिस्तानी जो हैं एक बड़ी तादाद में नाराज़ हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। नाराज़ ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को क्यों आपने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान से कि क्यों ऐसे हुआ है? क्यों ऐसे हुआ है? ये है सवाल। डोनाल्ड ट्रंप गज़ा की जंग बंद नहीं करा सके। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रशिया की जंग बंद नहीं करा सके। डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपरली जो होस्टेजेस थे इज़राइल और फ़लस्तीन के, उनको वो नहीं कर सके। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने आप को एक नई जंग में लेके जा रहे हैं और उन्होंने अलाउ किया इज़राइल को कि वो जिसे कहते हैं ना, अलाउ किया इज़राइल को कि वो ईरान पे हमला करे। समझ रहे हैं बात? अलाउ किया उन्होंने। सो मुझे ऐसे लगता है दैट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जो कारकर्दगी है, वो पाकिस्तान को इससे कोई गर्ज नहीं है कि गज़ा में क्या हुआ, फ़लस्तीन में क्या हुआ, दूसरी जगहों पे क्या हुआ, मतलब इस तरह की बात है। उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। ही इज़ नॉट कंसर्न विद ऑल दिस नॉनसेंस कि भाई तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हो। ठीक है, जो मर्जी करते रहो, हमें क्या यार, हमें क्या करते रहो। हमें इस गर्ज चीज़ से गर्ज है कि भारत और पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, और भारत और पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया जो आप देख रहे हैं। ठीक है जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीज फायर कराया, गोगा इंडियंस नहीं मानते हैं, वो कहते हैं सीज फायर नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानियों को गुस्सा आ रहा है और सारे पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स पे तमाम सहाफ़ी, एक्टिविस्ट, अच्छा और पाकिस्तान की इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग इस बात में इकट्ठे हैं। ठीक है ना जी, इकट्ठे हैं वो लिटरली, वो इकट्ठे हैं इस चीज़ में। पाकिस्तानी भी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नॉमिनेट किया, इंडियंस भी कहते हैं ट्रंप को क्यों नॉमिनेट किया। ठीक है ना जी, इस चीज़ को आप थोड़ा सा स्टडी करें, एनालाइज करें। अब इस चीज़ में वो लोग कहते हैं ना, दिस इज अनफॉर्चुनेट। किस चीज़ का नोबेल पीस प्राइज है जी? जिसने जेनोसाइड वॉर गजा में बैक की। मैं आपको बताया तो है। लेकिन इंडियंस का मसला ये नहीं है, जेनोसाइड प्रॉब्लम नहीं है। इंडियंस ये नहीं कहते कि तुमने जेनोसाइड में क्या किया और क्या ना किया और तुम यहाँ पे क्या थे। इंडियंस इस चीज़ को नहीं वो फॉलो करते, ना वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इंडियंस इस चीज़ को नहीं लेके जाओ, वो कहते जो मर्जी कहते रहो। हमारा प्रॉब्लम डिफरेंट है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ये डिजर्व ही नहीं करता, हेल्प डिजर्व ही नहीं करता। तो हम क्यों उसको कहें कि भाई तुम ये इसको अवार्ड दे दिया जाए? वाई, क्यों अवार्ड दे दिया जाए, ये सवाल है। अब ये सवाल तो इंडियन जारी बात है पूछ रहे हैं बार बार। मुझे ज़ाती तौर पे फ्रैंकली ऐसे लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है उसको थोड़ी सी तेज़ी करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी, भागना पड़ेगा। ठीक है, और और वो तेज़ी दौड़ और भागना इसलिए पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस चीज़ को मेक श्योर करना है। पाकिस्तान को इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि भाई हर कीमत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेस बनाई जाए। ना मिलेगा तो इंडिया के खाते पड़ जाएगा, हमें इससे क्या लेना देना। ये एक पाकिस्तान समझता है ये हमारी बड़ी मूव है। समझ रहे हैं? ये दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं कम से कम इसको ऐसे देखता हूँ। मैं कम से कम इसको ऐसे देखता हूँ।
कि यार ये चीज़ जो है ना दैट इज़ नॉट समथिंग सिग्निफिकेंट। बहरहाल ये इंडियंस और पाकिस्तानी का कंसेंसस रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप इज़ ऑफ ऑफ वैल्यू, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना एक एक माहौल तो बना है, और माहौल जो बना है वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में बना है। सच्ची बात तो ये है, किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, कोई जो मर्जी करते रहे, लेकिन माहौल जो है वो सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के हक में बना है, और जिसमें पाकिस्तान जो है वो अपनी खामोशी का इजहार कर रहा है कि आराम से बस बैठे रहो, कोई लोड़ ज़रूरत नहीं है इतना वो करने की, और ना ये शोर डालने की कि कौन क्या कर रहा है किस तरह कर रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि लॉन्ग टर्म के लिए ये पाकिस्तान ने ये सिचुएशन और ये पॉलिसी अडॉप्ट की है लॉन्ग टर्म के लिए। इस नॉट, ये कुछ वो नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या वो जिसे कहते हैं ना माहौल बनता है, कि अगर नॉर्वे के अंदर जो अदारा है वो ये इस चीज़ को वैल्यू देता है कि नहीं देता। क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा ले देखी कि जी ये क्यों ट्वीट हुई है, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ 4-5 दफ़ा उस ट्वीट के अंदर ये कहा कि मैं नोबेल पीस प्राइज़ नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ना दें मुझे नोबेल पीस प्राइज़, ना दें मुझे नोबेल पीस प्राइज़, मैं नहीं चाहता नोबेल पीस प्राइज़। ठीक है ना? मैं नहीं चाहता नोबेल पीस प्राइज़। मैंने रवांडा के दरमियान ये करवाया, मैंने फिलहाल अफ्रीका में ये करवाया। तो वो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। बाय द वे मुझे तो ये बड़ी वो लग रही है कि इसको इसकी जो वो जिसे कहते हैं ना इसकी एक नॉइसेंस वैल्यू क्रिएट हो गई। अब वो कि हो सकता है आज कल जो अच्छा एक और बात भी हुई, लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने रात को ये इतने बजे लेट ये खबर क्यों चलाई। पाकिस्तानियों ने रात को ये लेट खबर क्यों चलाई। अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था वैसे, कि क्यों लेट खबर चलाई, 1:30 बजे रात को पाकिस्तान टाइम ये खबर चली, और उसकी वजह क्या थी। वजह ये थी कि ताकि जो अमेरिकन मीडिया है, अमेरिका का जो टाइम है सुबह को 4:30-5 बजे, ये उसमें जो है ना मैसेज दिया जाए उनको कि भाई साहब ये जो भी हो रहा है ये पाकिस्तान के अंदर, तो अमेरिकन मीडिया उसको पिक करेगा। मुझे नहीं पता अमेरिकन मीडिया ने कितना पिक किया या नहीं पिक किया, लेकिन एक चीज़ तो पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ अच्छी बड़ी लगी है, और डोनाल्ड ट्रंप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि मुझे ये उम्मीद है पाकिस्तान मेरी मेरी जो है ना क्या उसे बोलते हैं कोशिशों को अंडरस्टैंड करता है, बाकी लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। सो इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर ऑन सेम पेज व्हेन इट कम्स टू इस ये जो पॉइंट है इसका, कि हमें डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेशन नहीं करनी चाहिए। इंडियंस को तो गुस्सा है कि अगर नॉमिनेशन करेंगे तो हमारा जो है ना वो जैसे कहते हैं ना अ, ये हमें डिसएडवांटेज है, और पाकिस्तान को ये है कि अगर इंडिया ये कोशिश करेगा कि ट्रंप को ना मिले तो ट्रंप नाराज़ होगा, एंड द पर्पस इज डन, जॉब इज डन।